वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं सभी? पुनीत, राहुल, मधु, सम्राट, सर्वेश, रवीश, वंदे मातरम बेटा। थैंक यू राहुल बेटा। जय हिंद, राम राम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा, थोड़ा सा 2-4-5-7 मिनट लेट हो गए, कुछ टेक्निकल एरर था। वापस अब हम टाइम से दोबारा चीजों को शुरू करने वाले। वंदे मातरम बेटा। चलिए, तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर थे वो। आशीर्वाद बेटा हमेशा आप लोगों के साथ है, आप निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो। तो हमने अपोजिट फेसिंग वाला क्वेश्चन किया था, और अपोजिट फेसिंग में नॉर्थ फेसिंग था, साउथ फेसिंग था। ठीक है, बिल्कुल बेटा ध्यान से करना एक एक चीज को। और मैंने कहा था, होमवर्क दिया था कि ये सवाल आप जाके घर दोबारा सॉल्व करेंगे तभी बात बनेगी। और अगर घर पे सॉल्व नहीं करेंगे और आप सोचें कि सर से ही हम करने सारी चीजें, तो बेटा ऐसा तो देखो चलेगा नहीं। हर सवाल को आपको दोबारा सॉल्व करना था, घर जाके ईमानदारी से पढ़ना था। नागेंद्र, गुड इवनिंग बेटा। प्रवीण, शाक्या। चलिए, तो हम कुछ क्वेश्चन से आगे वापस शुरुआत करने वाले हैं। हाँ, समझ में आता क्वेश्चन ही बनता बेटा, प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर बनेगा। आलम बेटा, वंदे मातरम। प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, जरूर बनेगा। वीडियो नहीं चल रहा है, वीडियो रिफ्रेश करके देखो बेटा, चल जाएगा। चलिए, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं हम। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, मैं बता देता हूं कहां तक हमने किए थे, और वो उधर लगाना क्वेश्चन को। और उससे आगे आज हम करने वाले हैं अपोजिट फेसिंग का। हमने जो क्वेश्चन है वो पहला किया था, और एक सेकंड बेटा, हमने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 21 से 25, 21 to 25 कल हमने लास्ट जाते जाते सॉल्व किया था। आज हम करेंगे 26 से 30, 26 to 30। 26 से 30 लगा दो भाई, 26 to 30 का पीएनजी 26 से 30। हाँ बेटा, विवेक आपका नाम ले लिया, रितेश, सम्राट, राकेश, राहुल, धर्मेंद्र, प्रिंस, बेटा सभी को गुड इवनिंग। यूपी लेवल ही हो रहा है बेटा, और क्या हो रहा है? यूपी के लेवल की कर रहे हैं चीजें हम। ठीक है, अभी पीएनजी लग जाएगी बोर्ड पे, और दिल्ली का जो मौजूदा हालात है बेटा, उस पर फिर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, चाहे आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख है, प्लीज मारकाट छोड़ दीजिए। जो दंगा कर रहे हैं वो किसी के लिए भी ठीक होने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ हिंदुओं का हुआ है, मुस्लिम भाइयों की भी दुकानें जली हैं, हिंदू भाइयों की भी जली हैं, सिख भाई के टायर मार्केट को जलाया जा रहा है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर आप हमेशा हिंदुओं का फेवर, ऐसा नहीं है बेटा। जब राम भक्त गोपाल ने गोली चलाई थी, हमने उसकी भी निंदा की थी। इस नौजवान शाहरुख ने चला, हम इसकी भी निंदा कर रहे हैं। आप सभी को ये करना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन बिना बात के लिए कुछ है नहीं। CAC और बिना बात की चीजों पर हम लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो चीज है व्यवहारिक बेसिकली उन्हीं पर आइए। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 26 से 30 की शुरुआत करते हैं। 26 to 30 जरा बोर्ड पे ध्यान देना बेटा, 26 to 30 बोर्ड पर ध्यान दो। इससे पहले वाला क्वेश्चन तो बेटा हमने कर लिया था, है ना। अब इस पे हम आ जाते हैं। चलो फटाफट ये क्वेश्चन सारे मैं ही करा दूंगा जो अपोजिट फेसिंग है। पीयूष सर से आप लोग बेटा पढ़ चुके हैं। चंद्र, कोई बात नहीं बेटा, ये तो बड़ी नॉमिनल फीस है, दोबारा हमसे पढ़ लो, कहीं और भी पढ़ लो, कोई इश्यू नहीं है। हमारे पास तो हर टेस्ट का टीचर आपके लिए अवेलेबल है। चलो बोर्ड पे ध्यान दो। 26 से 30, 26 to 30 बेटा देखो, बड़ा क्वेश्चन है। अगर मैं सिर्फ अंग्रेजी में लगाऊंगा नहीं दिखेगा, सिर्फ हिंदी में लगाऊंगा नहीं दिखेगा, तो थोड़ा सा घुमा ली, मतलब कमेंट सेक्शंस वगैरह ऑफ करके बड़ी स्क्रीन पे आप उसे देखिए, ठीक है। चलो बोर्ड पे ध्यान दो। ये क्वेश्चन उम्मीद की मैंने कि आप लोग घर से बना के लाए होंगे। कितनों ने घर से बनाया, ट्राई किया? मैं बोर्ड पे इसकी शुरुआत कर देता हूं। चलो ध्यान दो। अपोजिट फेसिंग में बेटा निश्चित रूप से प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा देखो, बहुत पढ़ाते हैं टीचर्स, सिर्फ सेम फेसिंग करा देंगे, बात कैसे बनेगी बेटा? अपोजिट भी बताना है। ज्यादातर बाहर जो कोचिंग्स आपके एरिया में है, या ज्यादातर टीचर उतना पढ़ाते हैं जितना समझ में आए। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, उतना पढ़ाते हैं जितना आपको समझ आए, वो आपको अच्छा लगता है।
और जो आपको वो नहीं समझ आ रहा, लेवल ऊपर है, तो बेटा उस पर पहुंचने की कोशिश करो। वो जितने लोकल कोचिंग मैंने देखे हरियाणा में, मैंने देखे राजस्थान में, सिर्फ मेन छोटी छोटी चीजें उतना बताते हैं जितना बच्चों को समझ आ जाए। बच्चों को लगता है अभी ठीक है, हमें तो आ रहा है सारा का सारा समझ। लेकिन अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो वो भी बेटा सिलेबस का हिस्सा है, वो भी हमें पढ़ना है। और अपोजिट फेसिंग मैंने कहा था घर जाके बनाइएगा, नहीं बना तो वापस उस वीडियो को देखिएगा कि मैंने कैसे समझाया था आपको। चलो बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करता हूं। इस क्वेश्चन को जो है मैं यहाँ पे नोट करने वाला हूं। 7 people u v w x y z are sitting in a straight line, not necessary in the same order। ठीक है, हाँ बेटा पुष्कर उतना ही बताते, चलो बोर्ड पे आ जाओ। 7 people u v w x y z are sitting in a straight line but not necessary in the same order। 7 व्यक्ति हैं u v w x y z। Some of them are not facing north। कुछ का चेहरा उत्तर दिशा में नहीं है। सुभाष ने आंसर दे दिया, आपने घर जाके बना होगा बेटा, वेरी गुड। यू फेस अपोजिट नेबर्स, इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। यू के तुरंत पड़ोसी विपरीत दिशा में देखते हैं। भाई यू के तुरंत पड़ोसी विपरीत दिशा में देखते हैं, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे कि यू के पड़ोसी, नेबर भी लिख सकते थे, और इसके सामने आप लिखने वाले अपोजिट कि यू के पड़ोसी विपरीत दिशा में देखते हैं। हमने लिख दिया यू के पड़ोसी विपरीत दिशा में देखते हैं, पहला पॉइंट है ना बेटा। ऐसे ही करना है घर जाके, इतने ही पेशेंस से, जितने पेशेंस से पढ़ा रहा हूं ना, जितने पेशेंस से पढ़ रहा हूं उतने पेशेंस से घर जाके पढ़ना भी है आप लोगों को। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ W फेसेस सेम डायरेक्शन। W के दोनों निकटतम पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं। जो W के पड़ोसी हैं बेटा वो देखते हैं समान दिशा में, सेम डायरेक्शन में। W के पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं। Y उत्तर दिशा में देखता है, Y उत्तर दिशा में देखता। तो मैंने क्या कहा था बेटा, सबसे पहले वही बनाओ जिसके बारे में प्रैक्टिकली बताया गया है। हमें यह बताया गया है कि Y जो है वो उत्तर दिशा में देखता है, तो बना दिया बेटा Y हमने उत्तर दिशा में, है ना। Y उत्तर दिशा में देखता है। V sits on the immediate left of Y। V Y के तुरंत बाईं ओर बैठता है। बिठा दो बेटा, V जो है वो Y के तुरंत बाएं है, इमीडिएट लेफ्ट है। ये बात समझ रहे हैं बेटा, V Y के इमीडिएट लेफ्ट, अगर फेसिंग इधर है तो लेफ्ट इधर बनेगा। V Y के तुरंत बाएं बैठता है। उसके बाद U faces the same direction as W। जो U और W है ना बेटा वो सेम डायरेक्शन में देखते हैं, समान, सेम, समान डायरेक्शन में देखते हैं। U और W सेम डायरेक्शन में देखते हैं। के बाद आगे चलेंगे बेटा। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन U एंड W। U और W के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ऐसा भी हो सकता है W इधर हो U इधर हो, है ना। U और W के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं बेटा, एक व्यक्ति बैठा है। Only one person sits between U and W। Only 2 persons are sitting on the left of P। P के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। P के लेफ्ट में कितने व्यक्ति हैं बेटा, केवल 2, ओनली 2। जब भी P भरेंगे ना उसके लेफ्ट में केवल 2 व्यक्ति की हमें भरने हैं, स्पेस रखनी है। उसके बाद Z sits third to the left of W। हाँ, ये कह रहा है कि जो Z है ना वो W के लेफ्ट में तीसरा है। तो मेरे बेटा लेफ्ट इधर होता है, लेफ्ट इधर, है ना। ये हमारा एक कोड है। ये फेस इधर होगी तो लेफ्ट इधर होगा, फेस नीचे होगा तो लेफ्ट इधर होगा। उसके बाद ये कहा गया बेटा, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन U एंड W। ओनली 2 पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ P। Z W के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। केवल 2 व्यक्ति P और V के बीच बैठे हैं। केवल 2 व्यक्ति P और V के बीच बैठे हैं। इस पॉइंट को भरिए, लेकिन मैं कह रहा हूं अभी आपकी शुरुआत, आप 2 डायग्राम बनाइए। 2 डायग्राम बनाने की बेटा जरूरत कई बार पड़ती है, कई बार नहीं पड़ती, मैक्सिमम केसेस में नहीं पड़ेगी, लेकिन फिलहाल आपकी शुरुआत है तो मैं इसे शुरुआत करता हूं। P और V के बीच 2 व्यक्ति बैठते हैं। तो बेटा P और V के बीच 2 व्यक्ति ऐसा बोला गया, देखो बेटा वो लिखा हुआ है केवल 2 व्यक्ति P और V के बीच बैठे हैं। दो बातें हैं, अगर V यहां है तो 1 और 2 यहां पर हो गया P,
एक तो ये स्थिति हो सकती है भाई। दूसरी स्थिति ये हो सकती है, इसी चीज को मैं यहां लिख दूं, इसी चीज को मैं यहां लिख दूं कि V, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं बेटा, जगह आ जाएगी। तो V Y, सबसे पहला बोला Y फेसेस नॉर्थ, Y का चेहरा नॉर्थ में है। Y का चेहरा नॉर्थ में है। V Y के इमीडिएट लेफ्ट बैठा है और केवल दो व्यक्ति P और V के बीच बैठते हैं। तो केवल दो व्यक्ति P और V के बीच बैठते हैं, तो एक ये व्यक्ति और एक ये व्यक्ति, यहां पे कौन आएगा? P। दूसरी स्थिति बेटा ये भी हो सकती है कि यहां पे हमने V लिया, यहां पे हमने Y लिया, और क्या बेटा, अब P और V के बीच दो व्यक्ति बिठाने थे, तो एक व्यक्ति इधर बिठा दिया, सॉरी V इधर लेना है, तो 1 और 2 यहां पर P हो सकता है। तो देखो बेटा, दोनों स्थितियां मैं क्लियर कर देता हूं। Y फेसेस नॉर्थ, Y फेसेस नॉर्थ, V सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Y, V Y के तुरंत बाएं है, तो V Y के तुरंत बाएं है। केवल दो व्यक्ति P और V के बीच बैठे हैं, तो भाई ये देखो, V और P के बीच दो व्यक्ति इधर भी हो सकता था, या V और P के बीच दो व्यक्ति रखने, तो दो व्यक्ति के लिए सॉरी एक और डायग्राम बनाऊंगा, और वो इधर भी हो सकता है। अब यहां तक आपको क्लियर है, P और V के बीच दो व्यक्ति, हमने वो जो सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट लाइन दिख रही है आपको, वो हमने अभी कंप्लीट किया है। उसके बाद U V के राइट में दूसरे स्थान पर बैठा है, U V के राइट में दूसरा, U जो है वो V के राइट में दूसरा है, तो बेटा V के राइट में पहला और दूसरा, यहां पर U आएगा। एक सेकंड, या इसको मैं लिख देता हूं फिर बाद में भरूंगा। V के राइट में दूसरा U है, U V के राइट में दूसरे स्थान पर बैठा है, हमने ये बात भर दी। X V का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन V के समान दिशा में देखता है। जो X है, यहां पे लिख देता हूं, X और V पड़ोसी है या नहीं है बेटा? नहीं है। X V का पड़ोसी नहीं है, लेकिन V के समान दिशा में देखना है, V के समान दिशा में देखता है। तो बेटा X जो है ना, वो V सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो X और V देख रहे हैं बेटा दोनों सेम डायरेक्शन में। अब ये बेटा डायग्राम जरा बोर्ड पे देख लो, मैं कैसे इसको मॉडिफाई करता हूं। किसी का आंसर आया XWPUZVY, किसी का आया ZUPWXVY, और अब आप मैच कर लीजिएगा कौन सा बनना है बेटा, जरा बोर्ड पे ध्यान देना। फिर से बता देता हूं बेटा, कोई जल्दी नहीं है। Y का चेहरा नॉर्थ में है, V Y के इमीडिएट लेफ्ट है, दो व्यक्ति V और P के बीच में बैठे हैं। Y का चेहरा नॉर्थ में है, V Y के तुरंत बाएं है, केवल दो व्यक्ति P और V के बीच बैठते हैं। ठीक है, आगे की बात पर आते हैं। आप इस पॉइंट को उठाइए, P के लेफ्ट में केवल दो व्यक्ति, इस पॉइंट को उठाइए, P के लेफ्ट में केवल दो व्यक्ति हैं। अब उस पर ध्यान देने की आपको जरूरत ही नहीं है, सोच लो कि वो हट गया वहां से, वो है ही नहीं हमारे पास। P के लेफ्ट में केवल दो व्यक्ति हैं, तो भाई दो बातें हैं। यहां पर देखना बेटा, अगर तो मैं P का चेहरा नॉर्थ में लेता हूं, अगर तो मैं P का चेहरा नॉर्थ में लेता हूं, तो P का लेफ्ट ये बनेगा। ये गलत है। P के लेफ्ट में तो 1 2 3 व्यक्ति हो जाएंगे। कितने व्यक्ति हो जाएंगे बेटा? 3। हमें P के लेफ्ट में कितने व्यक्ति चाहिए? 2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? P का चेहरा नीचे साउथ की तरफ लाना पड़ेगा। अब आप देखिए, P का चेहरा साउथ में है, इसका लेफ्ट इधर बनेगा, और P के लेफ्ट में केवल दो व्यक्ति, 1 और 2। अब लगा देंगे काटा, काटा मतलब और कोई व्यक्ति इसके लेफ्ट में नहीं आने वाला, और कोई व्यक्ति इसके लेफ्ट में नहीं आने वाला। P के लेफ्ट में जो है वो केवल दो व्यक्ति हैं, तो P के लेफ्ट में हमने केवल दो व्यक्ति ले लिए। उसके बाद यहां मैं बात करूं बेटा, अगर मैं P का चेहरा नीचे लेता हूं इधर, तो बेटा P का लेफ्ट इधर बनेगा, लेफ्ट इधर। तो बेटा 1 2 3 4 व्यक्ति हो गए, लेकिन अपने को कितने व्यक्ति चाहिए? 2। तो P का चेहरा नीचे नहीं होगा बेटा, P का चेहरा ऊपर होगा, और इसके लेफ्ट में केवल दो व्यक्ति चाहिए, तो 1 और 2। तो ये आ गए P के लेफ्ट में केवल दो व्यक्ति। P
P के लेफ्ट में अपने को केवल 2 व्यक्ति रखने हैं, तो आप शायद देख नहीं पा रहे हैं। 2 व्यक्ति मैं रखूंगा यहां, थोड़ा P को इधर लिख देता हूं। P नॉर्थ में देख रहा है, तो P के लेफ्ट में 2 व्यक्ति, 1 और 2। आप P के लेफ्ट में कितने व्यक्ति देख पा रहे हैं बेटा? केवल 2, क्योंकि P का चेहरा मैंने नॉर्थ में लिया है। नॉर्थ में लिया है तो P के लेफ्ट में केवल 2 व्यक्ति हमने लिया है। इज इट क्लियर बेटा? ये इसलिए किया कि 1 2 3 4 5 6 और व्यक्ति कितने हैं? 7। तो बेटा 7वां व्यक्ति निश्चित रूप से यही आएगा। और यहां पे मैं लगा दे रहा हूं काटा। काटा मतलब और कोई व्यक्ति नहीं आना। यहां पे क्रॉस लगा रहा हूं मैं यहां पे कि और कोई व्यक्ति यहां पे नहीं आने वाला है, बस और कोई नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हो गए। अब देखा P के लेफ्ट में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो इधर तो कोई आना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, यहां काटा लगा दो, इधर कोई नहीं आएगा भाई। 2 3 4 5 6 7, बस दैट्स इट। सिंपल सी बात है, सिंपल सा अरेंजमेंट है। ठीक है, चलिए बेटा वो लड़का भी बाहर निकल गया, PNG में हटवा देता, आप हम इसी से काम चला लेते हैं। अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो, ये पॉइंट हम भर चुके हैं। अब बेटा ध्यान देना, U और W के बीच केवल एक व्यक्ति, V के राइट में दूसरा U है। V के राइट में दूसरा U है। फिर से समझिएगा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं ना बेटा दिमाग में आए तब वहां पर रिलेट करेंगे। मैं एक बार बोल के भर दूं समझ नहीं आएगा। V के राइट में U है, दूसरे राइट में V के दूसरे राइट में U है। ठीक है, ये सेकंड लास्ट पॉइंट भर रहा हूं। अब V का दूसरा राइट बेटा इधर तो जगह है नहीं, तो V का पहला राइट और दूसरा राइट यहां पे क्या आएगा? U। और अगर ये इसका राइट बना है तो V का चेहरा नॉर्थ में होगा। भाई इधर तो जगह खाली नहीं थी, और बेटा यहां V का राइट इधर होगा, क्योंकि इधर तो जगह खाली नहीं है, तो V का राइट इधर होगा। तो V का चेहरा कहां लेना पड़ेगा बेटा हमें? नीचे, साउथ में। और ये V का चेहरा साउथ में है, तो V का पहला राइट और दूसरा राइट बेटा यहां पर आएगा U। तो ये आ गया V के राइट में U, V के राइट में U। इज इट क्लियर बेटा? अब जरा ध्यान दो, U और W के बीच एक व्यक्ति, बिल्कुल बेटा, ये U रहा, ये W रहा। U और W के बीच एक व्यक्ति, ये U रहा और ये W रहा। U और W के बीच एक व्यक्ति। देखो बेटा कोई बात, फर्क तो नहीं है ना कोई? U और W के बीच एक व्यक्ति है, ये भी हमने भर दिया, बिल्कुल सही बात। लेकिन यहां से जजमेंट आएगा, W के थर्ड लेफ्ट में Z होगा। बेटा यहां तो W का लेफ्ट 1 2 3 इधर आ गया, और यहां W का लेफ्ट 1 2 3 बन ही नहीं सकता भाई, इधर तो जगह खाली है नहीं, और W का थर्ड पोजीशन इधर भी खाली नहीं है। केवल इस अरेंजमेंट में आप देख पा रहे हैं कि W की तीसरी पोजीशन खाली है, W की पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन इधर खाली है। और अगर ये W के लेफ्ट में Z लाना है, अगर इधर लेफ्ट बनाना है, इधर लेफ्ट किसका बनाना है? W का। तो W का लेफ्ट बेटा तब बनेगा जब W का चेहरा साउथ में होगा। W का चेहरा साउथ में होगा तो W का लेफ्ट इधर बनेगा। W का पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट और तीसरा लेफ्ट आएगा बेटा Z। इज इट क्लियर? ये अरेंजमेंट तो बेटा गलत हो गया। किस आधार पे गलत हो गया? W के 1 2 3 इधर Z नहीं आ सकता, W के 1 2 3 इधर नहीं आ सकता, तो बेटा ये गलत है। ये कहानी गलत है, यहां से बात नहीं बननी, ये कहानी सही बैठेगी। उसके बाद UVWXYZ, U आ गया, V आ गया, W आ गया, अब बचा क्या बेटा? X। तो X यही आएगा, ये आ गया मेरे बेटा X। क्लियर है? उसके बाद कहा X और V सेम डायरेक्शन में देखते हैं, X V का पड़ोसी नहीं है, तो बेटा V नीचे देख रहा है तो X नीचे देख रहा है, क्योंकि X और V सेम डायरेक्शन में देखते हैं, इन्होंने बताया। उसके बाद ये कहा कि U के पड़ोसी अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। U का एक पड़ोसी ऊपर देखेगा तो दूसरा नीचे देखेगा। W के पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं। अब W के पड़ोसी समान दिशा में, एक सेकंड बेटा, V W के पड़ोसी कौन सी दिशा में देखें? निकटतम पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं। Y उत्तर दिशा में देखता है। एक सेकंड बेटा, कुछ एरर किया हमने यहां पे। V का चेहरा जो हमने लाया, V और U के बीच में एक व्यक्ति, तो यहां पे हमने U लिया, और U के पड़ोसी अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, तो हमने U के पड़ोसी अपोजिट डायरेक्शन। W के पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं। नहीं बेटा ये बात बनी नहीं,
एक सेकंड, हमने कोई पॉइंट मिस इंटरप्रेट किया है। एक्स पी डब्ल्यू वी जेड वाई, ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होना बेटा। डब्ल्यू के पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं, यू के निकटतम पड़ोसी एक दूसरे के विपरीत है, तो यू के निकटतम पड़ोसी एक दूसरे के विपरीत है। डब्ल्यू के पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं, तो बेटा यहां से तो बात बनी नहीं, क्योंकि ये हमने वी का चेहरा निकाला था और वी के लेफ्ट में हमने यू रखा था, वी का चेहरा नीचे लिया था हमने, वी के राइट में यू है, तो वी और एक्स। लास्ट पॉइंट क्या था, एक्स वी का पड़ोसी नहीं है लेकिन वी के समान दिशा में देखता है। वी नीचे देख रहा है तो एक्स नीचे देख रहा है, तो बेटा डब्ल्यू के पड़ोसी समान दिशा में नीचे देखेगा। अच्छा, रंजीत ने बताया है कि यू सेकंड लेफ्ट ऑफ वी क्वेश्चन में दिया है। मैं एक बार देख लेता हूं बेटा। क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि क्वेश्चन बेटा थोड़ा दूर है। डब्ल्यू वाई उत्तर वाई वाई तुरंत भाई यू डब्ल्यू के समान, यू डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति है, जेड डब्ल्यू के बाएं केवल दो व्यक्ति पी और वी के बीच बैठे हैं। यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, हाँ हमने बेटा राइट ले लिया, ये गलती करिए बेटा, जरा ध्यान दो। यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी हमने ले लिया, जबकि ये लेफ्ट दिया है। ये मैंने पॉइंट गलत पढ़ा है। यू वी के बाएं है, बाएं मैंने दायां पढ़ा है, तो बेटा ये तो ऐसे बनना था कि वी इधर है तो यू इधर है, ऐसे लेना था अपने को, ये बात करनी थी। तो इसका चेहरा बेटा ऊपर लेना था, ऊपर लेंगे, वी ऊपर होगा तो एक्स भी ऊपर देखेगा। ठीक है, देखो इसको समझ लेना पॉइंट को, हमने ये गलत लिखा था, तो वी का चेहरा बेटा ऊपर लेना पड़ेगा। वी का चेहरा ऊपर क्यों लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा, इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि वी के लेफ्ट में यू है, तो पहला और दूसरा, तो वी का चेहरा ऊपर हुआ, तो इससे क्या पता चला बेटा, एक्स और वी सेम डायरेक्शन में देखते हैं तो एस का चेहरा भी ऊपर ही होगा। वी और एक्स समान दिशा में देखते हैं। देखो शुरू से बता देता हूं, पूरे पॉइंट समझा देता हूं। सबसे पहला पॉइंट हमने लिया था y फेसेस नॉर्थ, y के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है बेटा, v। u और w के बीच एक व्यक्ति बैठा है, ये रहा u, ये रहा w, u और w के बीच एक व्यक्ति बैठा है। p के लेफ्ट केवल दो, बिल्कुल सही है। x और v सेम डायरेक्शन में, बिल्कुल ठीक है। v के लेफ्ट में u, सेकंड लेफ्ट में, तो ऊपर करने पर लेफ्ट बना, ये u आ गया। w के थर्ड लेफ्ट z आया, w का पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट z आया। ये ठीक है बेटा, हाँ थैंक यू बेटा करेक्शन के लिए। स्क्रीन दूर है, मैंने कमेंट बड़ी स्क्रीन पे लगा रखे हैं, मैं चेंज करा देता हूं। और अब इसने कहा है, बात ये कही, U के पड़ोसी समान अपोजिट दिशा में देखते हैं। U के पड़ोसी अपोजिट में देख रहे हैं, W के पड़ोसी समान दिशा में देख रहे हैं, ये W के पड़ोसी समान दिशा में देख रहे हैं। ठीक है बेटा, अब देखो Y नॉर्थ में, V नॉर्थ में, Z साउथ में। U की बात करें, U और W सेम डायरेक्शन में देखते हैं, तो भाई W नीचे देख रहा है तो U भी नीचे देखेगा, ये सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। ये अपना डायग्राम बनेगा। उस लाइन को प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। मनीष बेटा आपका आंसर आया। शुभम, लोकेश, रंजीत करेक्शन के लिए थैंक यू। ये राइट में नहीं था, ये लेफ्ट में हमें लेना था। तो अपना आंसर क्या है बेटा, एक्स डब्ल्यू पी यू जेड वी। अब मैं यहां से कुछ क्वेश्चंस आपके साथ इनके डिस्कस करने वाला हूं। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन जो दिया गया इसमें, अरे क्वेश्चन नहीं है इसके, सॉरी, मैं एक सेकंड, वर्बली कोई कराने लायक क्वेश्चन है तो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। शीट में तो आपको क्वेश्चंस दिए ही हैं, तो इसमें क्वेश्चन जो कराने लायक है,
हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन एक्स एंड द इमीडिएट नेबर ऑफ वाई, ये तो आप देख रहे हैं। निर्मल सिंह बेटा आपका कमेंट दिख रहा है, इसमें कराने लायक कोई सा नहीं है, ये तो सारे नॉर्मल आप कर लेंगे। नेक्स्ट हम 31 से 35 पर आते हैं, 31 टू 35। 31 टू 35 के लिए अगली डायरेक्शंस में यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूं बेटा, जरा ध्यान देना। अभी हमें ये अंग्रेजी में दिख रहा है, फिर मैं इसकी हिंदी भी लगा दूंगा, ठीक है। एक बार अंग्रेजी एक बार हिंदी, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था तो बात बन नहीं पाई एक साथ। बेटा इसके जो बाद में 5 क्वेश्चंस हैं, अगर उसमें कोई टिपिकल क्वेश्चन होगा तो मैं जरूर उस क्वेश्चन को करा दूंगा, जैसे ऑड वन आउट निकालना या वो निकालना। इसमें तो नॉर्मल चीजें थी। ये 31 से 35 बेटा आप लोग देख लें एक बार। चलो बेटा, शुभम बेटा ठीक चल रहा है यहां से, चंद्र आपका लेट चल रहा है, निर्मल आपका भी कमेंट दिख रहा है, शुभम सबका कमेंट दिख रहा है। बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, थोड़ा सा टाइम लगाओ। अंग्रेजी में आपको दिख रहा है, मैं हिंदी भी लगा दूंगा। पहले अंग्रेजी वाले देख लो, फिर हिंदी वाले के साथ में डायरेक्शंस बनाऊंगा, ठीक है। कल मैंने क्वेश्चन हिंदी में करा था, अब अंग्रेजी में, क्योंकि दोनों नहीं आ सकते बेटा, बड़े क्वेश्चंस हैं ये। छोटे छोटे हो जाएं तो आ जाएं क्वेश्चंस। चलो ट्राई करो। पीडीएफ आपने निकाल लिया, और पीडीएफ निकाल के, क्योंकि मैं जल्दी बुक अपडेट कर दूंगा। सुभाष का आंसर आ गया, और बेटा आंसर्स दो, चलो जल्दी। निराश मत होना बेटा, नहीं बन रहा तो। इसमें कोई ये नहीं है कि किसी का आंसर आ गया तो वो बहुत समझदार है और इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अब देखो छोटी सी गलती से हमारा सवाल गलत बन गया था, तो आप आराम से निश्चिंत होकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सभी का आंसर आएगा। हाँ बेटा हिंदी में मिलेगा, अभी लगा रहा हूं हिंदी में। ये लो हिंदी में लगा दिया मैंने, और मैं हिंदी से डिस्कस करा दूंगा। ये लो बेटा हिंदी में, ठीक है, हिंदी में आ गया। दोनों में है बेटा, दोनों में है। DHBEFAGC ऑप्शन दे दिया है लोगों ने। सुभाष का आंसर आ गया, सुदीप। चलो बेटा बोर्ड पे ध्यान दो। ABCDEFGH एक सीधी रेखा में एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। ये नोट को पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ये सब आप बेहतरी से अच्छे से जानते हैं। ए उत्तर दिशा में देखता है, केवल 2 व्यक्ति ए के दाईं तरफ बैठे। पहले मैं क्वेश्चन बेटा हटा देता हूं, और फिर मैं इस पीएनजी को देखता हूं, हटा दे दूंगा, और फिर नॉर्मल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ए उत्तर दिशा में देखता है। ए जो देख रहा है ना बेटा, मैं पहले पूरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने नोट कर देता हूं।
इसने कहा ए उत्तर दिशा में देखता है। उसके बाद केवल दो व्यक्ति ए के राइट में बैठते हैं। ए के राइट में, राइट मतलब दायां, ओनली टू मतलब केवल दो व्यक्ति। पूरे पे क्वेश्चन नोट करता हूं फिर पीएनजी हटवा दूंगा। ए के राइट में केवल दो व्यक्ति बैठते हैं, ऐसा बोला है। ए के राइट में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। बी ए के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर बैठा है। बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। बी ए के लेफ्ट में है। बेटा ए का पहला, दूसरा, तीसरा लेफ्ट बी बॉम्बे है। बी बॉम्बे ए के लेफ्ट में तीसरा, बी बॉम्बे ए के लेफ्ट में तीसरा। उसके बाद केवल एक व्यक्ति बी और एफ के बीच बैठता है। बी और एफ के बीच बेटा केवल एक व्यक्ति, ऐसा भी हो सकता है इधर बी इधर, चेंज भी हो सकता है। बी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है। एफ ई के तुरंत राइट पर बैठता है। बेटा ई के तुरंत राइट पर कौन बैठता है? एफ ई के तुरंत दाएं बैठता है। केवल एक व्यक्ति ई और एच के बीच बैठता है। ई और एच के बीच कितने व्यक्ति बैठ रहे हैं बेटा? केवल एक व्यक्ति ई और एच के बीच बैठता है, केवल एक व्यक्ति। उसके बाद बी के दोनों निकटतम पड़ोसी का मुंह ए की दिशा में है। जो बी के पड़ोसी हैं, जो बी के पड़ोसी है मेरे बेटा, वो सेम डायरेक्शन में देखते हैं, सेम, दोनों नॉर्थ में दोनों साउथ में। सी एफ के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर बैठता है। सी जो है ना वो एफ के लेफ्ट में तीसरा है। सी जो है वो एफ के लेफ्ट में 1 2 3 तीसरा है। सी जो है वो एफ के लेफ्ट में 1 2 3 तीसरा है। बी ए के विपरीत दिशा में देखता है। बी और ए अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, ऐसा बोला उसने, बी ए के विपरीत। जी रेखा के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। जी रेखा के किसी अंतिम, जी जो है ना बेटा कॉर्नर पे नहीं बैठा, मना कर रखा है। डी ई के समान दिशा में देखता है। डी और ई देखते हैं बेटा सेम डायरेक्शन में, सेम मतलब समान, है ना। जी और सी दोनों एच की विपरीत दिशा में देखते हैं। जी और सी देखते हैं एच के अपोजिट, एच के विपरीत। बताओ किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है बेटा? फिर पढ़ लो। ये बार बार इसलिए पढ़ रहा हूं बेटा, आप लोगों को चीज समझनी जरूरी है कि मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं कि वो देखो, खुद से लेफ्ट राइट देखना एक अलग चीज होती है, कोई दूसरा आदमी बताए और उसको फिर हिसाब से लेफ्ट राइट फॉलो करना तो थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। ए उत्तर दिशा में देखता है। ए के बाई दाई और दाया मतलब राइट। ए के राइट में केवल दो व्यक्ति बैठते हैं। बी ए के लेफ्ट तीसरा है। ए के लेफ्ट तीसरा बी है। केवल एक व्यक्ति बी और एफ के बीच बैठता है, ये रहा। एफ ई के तुरंत राइट स्थान पर बैठा है। एफ जो है ना वो ई के तुरंत राइट है, ये बैठा। केवल एक व्यक्ति ई और एच के बीच बैठता है, ये रहा। बी के दोनों निकटतम पड़ोसी का मुंह एक ही दिशा में, बी के पड़ोसी सेम डायरेक्शन में देखते हैं बेटा, ये लिख दिया मैंने यहां। सी एफ के लेफ्ट तीसरा है। सी जो है ना वो एफ के लेफ्ट में तीसरा है, बाएं, बायां होता लेफ्ट। बी ए के विपरीत, बी और ए देखते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। जी किसी कॉर्नर पर नहीं बैठा है। डी और ई सेम समान दिशा में देखते हैं। और जी और सी एच के अपोजिट देखते हैं। कमल, राहुल, आप लोगों का आंसर आ भी गया है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब आ जाओ, जरा ध्यान देना बोर्ड पे। मैं हटवा देता हूं उसको। बन गया होगा बेटा आप लोगों का?
आओ बेटा बोर्ड पे ध्यान दो। 2-3 मिनट। आओ बोर्ड पे ध्यान दो। ए का चेहरा नॉर्थ में है बेटा, बोला गया है ए का चेहरा नॉर्थ में है। ए के राइट में केवल 2 व्यक्ति, तो बेटा ए का राइट केवल इधर बनेगा, ए का राइट ना इधर बनेगा, तो थोड़ा इधर लिख देता हूं। ए का चेहरा नॉर्थ में है, ए के राइट में केवल 2 व्यक्ति हैं, खटा खत्म, और कोई नहीं आएगा। इसको एक्स मत मानना, ये हटा हुआ है यहां से। व्यक्ति कौन कौन है? ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। तो अपने 8 व्यक्ति है ना, तो 1 2 3 व्यक्ति ये हो गए, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 8 व्यक्ति ऐसे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 व्यक्ति हो गए ये, ठीक है बेटा। ये अरेंजमेंट अपना बनेगा। ए के थर्ड लेफ्ट में बी, बेटा ए का पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट और तीसरा लेफ्ट कौन आएगा? बी। बी ए के लेफ्ट में तीसरा है। हमने इस पॉइंट को भी यहां भर दिया है, तो ये पॉइंट भर दिया, ये पॉइंट भर दिया, ये भी पॉइंट हमने भर दिया है, ठीक है। आगे चलना बेटा, जरा हम ध्यान दें। फिर ये कहा गया बी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति है बेटा। अब बी यहां है तो एफ यहां हो सकता है, बी यहां है तो एफ यहां भी हो सकता है, दोनों बातें। और अगर देखो थोड़ा सा 2 डायग्राम पर नहीं जाना चाहते हैं तो एक ही डायग्राम पर समझो। अगर मैंने बी यहां भरा तो मुझे एफ यहां भरना पड़ेगा, है ना बेटा। और अगर मैंने एफ यहां भर दिया तो एफ के थर्ड राइट मुझे क्या भरना पड़ेगा? सी। एफ के थर्ड राइट मुझे क्या भरना पड़ेगा? सी। थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाता हूं बेटा, बी और एफ के बीच में एक व्यक्ति, मैंने एफ भर दिया इधर। एफ के थर्ड राइट मुझे सी चाहिए, इधर तो जगह है नहीं, इधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, उधर कोई जगह खाली नहीं है, 7-8 व्यक्ति पूरे हो चुके। तो एफ के थर्ड राइट मुझे सी चाहिएगा, तो 1 2 3 यहां पर सी आएगा, एफ का चेहरा नीचे करूंगा, एफ के थर्ड राइट में मैंने सी भर दिया। फिर ई और एफ बिल्कुल अगल बगल है, तो मैंने भर दिया ई और एफ, ये भर दिया ई। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? ई और एच के बीच एक व्यक्ति भी तो चाहिए, तो बेटा अगर यहां ई है तो यहां पर एच चाहिए था मुझे। गलत हो गया ना? क्या भरा? मैं फिर समझाता हूं आप लोगों को। मैंने भरा एफ के थर्ड, देखो मैंने भरा बी और एफ के बीच 2 व्यक्ति, 2 संभावना थी, बी यहां, एफ यहां, बी यहां, एफ यहां। मैंने एक संभावना लेके दिखाई कि वो संभावना गलत है, और आपको पेपर में वो संभावना लेनी नहीं है, खुद ही दिमाग लगाना है कि अगर मैंने बी यहां भर दिया तो एफ यहां भरूंगा, एफ से तीसरी पोजीशन पर सी आएगा, एफ की बगल में ई आएगा, और ई और एच को भरने के लिए जगह खाली नहीं रहेगी। ये गलत था, इसलिए बेटा ये सब गलत था, इसको हटा देते हैं। ये गलत था, तो सही क्या होगा? सही ये होगा कि यदि बी यहां है तो हमें एफ यहां लेना पड़ेगा इस पॉइंट को भरने के लिए, क्योंकि हमने उधर लेके देख लिया ई और एच वाला पॉइंट नहीं भर पाएंगे। क्लियर हो गया? एफ के थर्ड लेफ्ट सी, एफ का थर्ड लेफ्ट 1 2 3 इधर भी हो सकता है, 1 2 3 इधर भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। लेकिन ई के इमीडिएट राइट में एफ है, ई के इमीडिएट राइट में एफ है, और यदि ई के इमीडिएट राइट में एफ है तो बेटा ई यहां आएगा, ई का चेहरा नॉर्थ में होगा, और ई के इमीडिएट राइट में हमने एफ लिया है, ये वाला पॉइंट। अब कह रहा है ई और एच के बीच एक व्यक्ति, एक ई यहां है तो एच इधर तो आ नहीं सकता, तो एच यहां आएगा। अब ये पॉइंट कंफर्म हो गया। एफ के थर्ड लेफ्ट पे सी बैठेगा, तो बेटा एफ के लिए 1 2 3 इधर जगह खाली है, एफ के लिए 1 2 3 इधर जगह खाली नहीं है, तो एफ के थर्ड लेफ्ट पे सी बैठेगा। अगर एफ के थर्ड लेफ्ट पे सी बैठेगा तो मैं एफ का चेहरा नॉर्थ में लूंगा, तो इधर तो राइट बनेगा, तो मुझे एफ का चेहरा साउथ में लेना पड़ेगा। एफ का पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट आएगा बेटा सी। ये आ गया एफ के थर्ड राइट में सी। उसके बाद बेटा जो हम भरने वाले, यहां पे कह रहा है कि जी कोने पे नहीं बैठेगा, मना कर रहा है। जी कोने पे नहीं बैठेगा तो बेटा जी यहां बैठेगा। जब ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तो बचा कौन? डी दिल्ली। बचा कौन बेटा? डी दिल्ली। डी दिल्ली यहां आएगा, है ना। फिर कह रहा है बी के पड़ोसी सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। बेटा बी का एक पड़ोसी नॉर्थ में देख रहा है तो दूसरा भी नॉर्थ में देखेगा। अब बताओ बी के पड़ोसी सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बी के पड़ोसी सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। बी और ए अपोजिट देख रहे हैं, ए ऊपर देख रहा है तो बी नीचे देख रहा है, अपोजिट देख रहे हैं। डी और ई कह रहे हैं सेम डायरेक्शन में देखते हैं।
डी, ई ऊपर देख रहा है तो डी दिल्ली भी ऊपर देखेगा। बस ये सिंपल अरेंजमेंट यहां आप लोगों का बन गया। इसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई इश्यू नहीं है। चलिए बेटा, ये आपका सबका सही था। आपने लोगों ने आंसर्स भी बेटा मैसेज कर दिए मुझे, बिल्कुल सही अरेंजमेंट ही आया है। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 32 हमारे काम का है। महेश कह रहा है फेसिंग में प्रॉब्लम आती है। बेटा देखो, फेसिंग में प्रॉब्लम आती है तो इसका एक सॉल्यूशन है। हम कई बार लेफ्ट राइट को सोचने में कंफ्यूज करते हैं। आप कॉपी को घुमाइए, एरो मार्क को सामने रखिए। भाई मुझे अगर, अच्छा जी और सी का तो भी रह गया। ये कह रहा है कि जी और सी एच के अपोजिट देखते हैं, तो एच ऊपर देख रहा है तो जी और सी नीचे देखेंगे। तो बेटा अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप क्या किया करो कि आप कॉपी को घुमाया करो। ब्लैक बोर्ड तो मैं नहीं घुमा सकता, कॉपी घुमाइए और आप लेफ्ट राइट देखिए उस व्यक्ति का। शुरुआत है, बिल्कुल शुरुआत तो ऐसे ही करनी पड़ेगी बेटा। या तो छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं, है ना, उसमें आपको लगेगा सर बन रहे हैं सारे सही आ रहे हैं, आप खुश हो जाओगे। बेटा ऐसे क्वेश्चंस भी तो करने हैं ना। तो लेवल थोड़ा सा ठीक रख लेंगे। ये कोई बहुत हाई लेवल भी नहीं है, मैं कहूँ बहुत अच्छा लेवल है ना, ऐसा कुछ नहीं है। और भी इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। एमटीएस में बड़ा नॉर्मल आएगा बेटा, पहले वाले टाइप आएंगे। इसमें अपोजिट फेसिंग ना एमटीएस में आना है, ना एसएससी में आना है, ना सीजीएल में आना है, ना रेलवे में आना है। ये आपके बैंकिंग में आ सकते हैं, स्टेट एग्जाम में आ सकते हैं, यूपीएसआई में आ सकते हैं, दिल्ली का कोई पेपर उसमें आ सकते हैं, कोर्ट का कोई एग्जाम हो वहां आप दे सकते हैं, स्टेनो के पेपर में आ सकते हैं, कोर्ट के। ठीक है, चलो बेटा एक क्वेश्चन है इसमें, ये 32 इंपॉर्टेंट है। ठीक इंपॉर्टेंट क्या, ठीक है इसलिए मैं करा देता हूं। रेलवे में आता है बेटा हल्के वाला। 32 क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं स्क्रीन पे नहीं लगा रहा। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ऑप्शन दे रखे हैं आपको और 4 एक जैसे। एक्शन ए डी बी, ऑप्शन बी 5 में से 4 एक जैसे हैं, एक अलग है। ऑप्शन बी आपको दे रखा है एफ ई। ऑप्शन सी आप लोगों को दिया गया है जीए। ऑप्शन डी आप लोगों को जो दिया गया है वो सी एच। और ऑप्शन ई आप लोगों को दिया गया है ई ए। पहला ऑप्शन डी बी, दूसरा एफ ई, तीसरा जी ए, चौथा सी एच, पांचवा ई ए। और इसमें कह रहा है इन 5 में से, बस हाँ लगा दो, इन 5 में से 4 एक जैसे हैं, एक अलग है। इधर लगा देना। अब इन 5 में से 4 एक जैसे हैं, एक अलग है, वो अलग हमें बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाई दो। तो वो अलग क्या है बेटा, ई ऑप्शन आप दे रहे हैं। देखो डी बी, डी बी, डी ऊपर बी नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं डी बी। एफ ई, एफ नीचे ई ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। जी ए, जी ए अपोजिट डायरेक्शन में। सी एच, सी एच किस लिए, एक सेकेंड, अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। और बेटा ई और ए जो देख रहे हैं ना, वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, सेम, इसीलिए ये इस समूह से अलग है। ये सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, इसीलिए ये इस समूह से अलग है। वेरी गुड बेटा, ये आपका सही आंसर था। कहां है सर? अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। अगला जो है कोई विशेष नहीं है, ये 2 पैरेलल लाइंस में बैठने वाला प्रश्न है। तो इसकी बजाय मैं आप लोगों को कराना चाहूंगा
चलो ये करवा देता हूं पहले, कोई दिक्कत नहीं। जरा बोर्ड पे ध्यान देना बेटा। चलो बेटा, पहली बार समझ में आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं बेटा। आप जिस भी टीचर से पढ़ेंगे वो आपको अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। मैं सिर्फ थोड़ा सा ये करता हूं कि कोशिश करता हूं कि एक बात को 2-2 3-3 बार मैं बोल दूं, रिपीट कर दूं, ये आराम से चलूं। अगर कोर्स ही खत्म कराना होता ना बेटा तो 1 महीना बैच को शुरू हो गया, 1 महीना तो आधे से ज्यादा खत्म करा देना था। आज विवेक सर का बर्थडे था बेटा, मुंह मीठा कराया था। मीठा तो मैं वैसे ही कम खाता हूं, खाता तो दबा के था लेकिन छोड़ दिया। तो बेटा वो खा रहा था गुलाब जामुन, ठीक है। और मुझे बेटा कोई जल्दी नहीं है कि मैं बैच खत्म करूंगा 2 महीने में ही, 2.5 भी लग जाए बेटा। मैंने पहले ही कहा था 3 भी लग सकते हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट। लेकिन सारे ही टॉपिक कराऊंगा ना, सारे ही कराऊंगा। वो एसएससी कराना होता तो 1-1.5 महीने का था, खत्म हो जाता। सब करना है, आसानी से करना है, तसल्ली से करना था, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है, हाँ एनर्जी मैच कर रही है बेटा मेरी और आपकी। पीडीएफ हिंदी में है बेटा, ओम प्रकाश ये डला हुआ है, वहां नहीं है तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहां भी डला हुआ है, वहां से आप देख लो। पहले आपने कहीं और पढ़ा था, आपको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अब समझ आएगा। और दूसरे भी व्यक्ति जो इसमें जुड़े थे आपके रेफरेंस से, आपने एक दूसरे को बताया, इसलिए बाद में एडमिशन ओपन की और भी जुड़े थे। इसी 1-2 वीक के अंदर मैं दोबारा से एक बैच लेके आऊंगा, ठीक है। तो आप उनको रेफर स्टूडेंट्स को कर सकते हैं, न्यू बैच के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान दो। चलो बेटा, आपको 2 लाइन में बैठने का मतलब क्या है बेटा? समांतर रेखाओं में बैठने का मतलब ये होता है बेटा, देखो इसमें थोड़ा सा आप शायद और कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन बिल्कुल नहीं होना। ये 2 होती हैं लाइंस बेटा, इनमें 1 2 3 4 ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। 1 2 3 4 ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। भाई देखो, मेरा चेहरा आपका चेहरा इधर है, इस लाइन के अकॉर्डिंग। आपका राइट इधर है, आपका लेफ्ट इधर है। मैं घूम जाऊं बेटा तो लेफ्ट इधर, इधर फेस हो गया, तो जो मेरा राइट है वो आपका लेफ्ट होगा, जो मेरा लेफ्ट है वो आपका राइट होगा। आप लोगों ने पढ़ लिया, चलो मैं इसको हिंदी में लगा देता हूं। हिंदी में कुछ कह रहे हैं ये लोग बेटा, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पहले अंग्रेजी में बता दूं। 8 people sitting are 2 parallel rows containing 4 people each and a way that there is an equal distance between the adjacent persons। मैं हिंदी में लगा देता हूं बेटा इसको। इनके बीच बराबर फासला होगा। रो 1 में ABCD बैठे हैं, ABCD ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, सबके चेहरे साउथ की तरफ है। और रो 2 में बैठे IJKL, जिनके चेहरे नॉर्थ में है। तो बेटा यहां IJKL बैठेंगे, इधर ABCD बैठेगा। K सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस A, K उस व्यक्ति के बाएं दूसरा है जो A के सामने है। L इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ K, L K का पड़ोसी है। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन A एंड D, A और D के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ C फेसेस J, B डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। चलिए अब मैं हिंदी में लगा देता हूं बेटा, ये लो खटाक से हिंदी में आ गया, ठीक है। कोई डरने की जरूरत नहीं, हिंदी आ गई, ठीक है। अब तो चलो, तो यहां पे कुछ व्यक्ति आपको बिठाने हैं, ABCD व्यक्ति बिठाना है। और उनके चेहरे के बारे में बात की गई दक्षिण में, IJKL के बारे में, और ये कहा गया वो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। IJKL उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। चलो, मुझे निश्चित रूप से विश्वास है ये क्वेश्चन आपका नॉर्मल है, इजी है, बन जाएगा। थोड़ा सा समय दे रहा हूं। तरीका यही है, आप सॉल्व करें फिर मैं बताऊं, आप सॉल्व करें फिर मैं बताऊं, ठीक है। टोटली मैं बताता जाऊंगा बेटा, समझ तो आएगा, लेकिन थोड़ी मेहनत करते रहो, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं है बेटा कि ये कोई नई चीज है।
ऐसा ही है जो ऐसे अभी तक हमने किया था, बिल्कुल सेम है। हाँ बेटा, प्रैक्टिस बैच भी लेके आऊंगा, पहले थोड़ा पढ़ लो। प्रैक्टिस तो तभी करें ना जब थोड़ा पढ़ के समझ आ जाएगा, है प्रैक्टिस भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, आओ बोर्ड पे ध्यान देते हैं बेटा। 8 व्यक्ति दो समांतर, समांतर होती है पैरेलल लाइंस, दोनों 4-4 करके समान दूरी पर बैठे हैं। पंक्ति ABCD दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा है, पंक्ति IJKL उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है। तो बेटा इस पंक्ति में आपको लेना है IJKL, है ना, इस पंक्ति में भरना है IJKL, और इस पंक्ति में आप भरेंगे ABCD, इस पंक्ति में आपको भरना है ABCD IJKL। आंसर्स भी आ गए आप लोग, ठीक है बेटा। सुभाष, पुनीत, शुभम। दी गई व्यवस्था में एक व्यक्ति दूसरे के सामने मुंह करके बैठा है, मतलब आमने सामने वो चेहरा करके बैठा हुआ है, ऐसा कहा गया है। इस पॉइंट को पढ़िए, के उस व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है जो ए की तरफ मुंह किए हुए है। अंग्रेजी में बोल दूं, के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस ए। के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस ए। के उस व्यक्ति के लेफ्ट दूसरे स्थान पर बैठा है जो ए की तरफ मुंह किए हुए है। बेटा एक बात बताओ, ए तो इधर आना है ना, और के इधर आना है। तो अगर मैं ये मान लेता हूं यहां पर ए है, मैं मान लेता हूं यहां पर ए है, तो ये व्यक्ति वो है जो ए के सामने है, ये व्यक्ति वो है जो ए के सामने है, और जो व्यक्ति ए के सामने है, जो के है ना, के इस व्यक्ति के लेफ्ट में देखो, लेफ्ट इधर है, ये रहा लेफ्ट, लेफ्ट में दूसरा है, तो बेटा यहां पर के आएगा। फिर से पढ़िए, के उस व्यक्ति के लेफ्ट में दूसरा है जो किसके सामने है बेटा, जो ए के सामने है। सामने मतलब बिल्कुल सामने ही है, या कहीं भी आप उसे मान लो, ये रहा जो ए के सामने है। तो ये इसकी चर्चा कर रहा है, इस व्यक्ति की। क्लियर हो गया? व्यक्ति नहीं पता हमें कौन है। अब दूसरी परिस्थिति हमारे दिमाग में और साथ साथ चल जाती है। मैं तो ये कह रहा हूं कि उसको आप अभी ना बनाए, लेकिन चलो शुरुआत से तो मैं साथ साथ डायग्राम बना भी देता हूं। दूसरी परिस्थिति हम लोगों के दिमाग में एक साथ साथ ये भी चल पड़ती है कि सर ये भी हो सकता है, तो मैं आपके मन की शंका दूर किए देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस लाइन में बेटा ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। ठीक है बेटा? तो दूसरी स्थिति ये भी हो सकती कि ये ए यहां ना होके यहां होता, ये यहां ना होके यहां होता, ये यहां ना होके यहां होता। तो बेटा ए को यहां मान लेते हैं। तो जो व्यक्ति ए के सामने है, ये व्यक्ति है ए के सामने, हमें नहीं पता ये कौन है। जो व्यक्ति ए के सामने है, यहां तो IJKL आएगा, पता ही है आप लोगों को। तो जो व्यक्ति ए के सामने है ना, उसके लेफ्ट में दूसरा के है। भाई इसके अलावा कोई और दूसरी बात नहीं हो सकती। बताओ कोई दूसरी बात हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। एल के का निकटतम पड़ोसी है। एल के का निकटतम पड़ोसी है बेटा, तो बेटा के का निकटतम पड़ोसी एल यहीं पर बैठेगा, ये इसका निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल नजदीक बैठेगा। और एल के का निकटतम पड़ोसी या तो एल यहां आएगा या एल यहां आएगा, दोनों तरफ पड़ोस बनेगा इसका, तो कहीं भी हो सकता है। तो अभी मन में बात रख लो, दोनों तरफ ही कहीं भी आ सकता है। एल के का निकटतम पड़ोसी है। केवल एक व्यक्ति ए और डी के बीच बैठा है। ये ए है बेटा, ये डी दिल्ली है, इनके बीच में केवल एक व्यक्ति। ये ए है बेटा, ये डी दिल्ली है, इनके बीच में केवल एक व्यक्ति है। ए और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। लास्ट पॉइंट पढ़ो पहले, लास्ट वो मेरे काम का है। बी रेखा के अंतिम छोर पर नहीं बैठा, आखिरी छोर पर, बी रेखा के आखिरी छोर पर नहीं बैठा। तो बेटा बी यहां नहीं बैठा, और बी यहां नहीं बैठा, तो बी बॉम्बे यहां बैठा है,
और C यहां बैठा है, और इस पॉइंट को समझिएगा, C का कोई एक पड़ोसी J की तरफ देखता है। सेकंड लास्ट पॉइंट, C का कोई एक पड़ोसी J की तरफ देखता है। बेटा C का पड़ोसी तो ये है, क्या ये J को देख रहा है? नहीं देख रहा। C का कोई एक पड़ोसी तो ये है, क्या ये J को देख रहा है? नहीं देख रहा। ये तो K को देख रहा है। तो बताओ ये वाला डायग्राम सही है या गलत है? तो आप कहेंगे सर ये गलत है। यहां आ जाओ बेटा, बी बॉम्बे कोने पर नहीं बैठेगा, तो बी बॉम्बे यहां बैठेगा। यहां पर कौन बैठेगा बेटा? सी। और यहां पर सी बैठेगा, तो सी का कोई एक पड़ोसी, सी का कोई एक निकटतम पड़ोसी जे की तरफ देखता है, तो बेटा यहां पर आएगा जे, और यहां पर जे आ गया तो बेटा यहां पर आई आएगा। बस सो सिंपल, इतनी सी बात थी इसमें। ऊपर वाला एरिया अपना डायग्राम जो है वो गलत है। हाँ बेटा, मेरी जो क्लास जो बुक है वो फिलहाल हमारे कोचिंग सेंटर्स पूरे भारतवर्ष में जितने भी हैं, यूपी वगैरह में, आप वहां जाके परचेस कर सकते हैं। मैं इसकी जल्दी कोशिश करके अमेजन पे या फ्लिपकार्ट वगैरह पे इसको अवेल कराने वाला हूं। आ जाएगा वो, थोड़ा सा मैं उसको और अपडेट कर देता हूं, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। आप लोगों ने आंसर्स दिया बेटा, डीबीएससी, केएलजीआई, पुष्कर, बेटा आप लोगों का आंसर बिल्कुल ये जो दिया आपने सही है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है, वो क्या है अभी मैं चर्चा करूंगा इसकी। अच्छा बेटा, इसी में जो 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है? अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सी, सी के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही है? देखो मैं क्वेश्चन वो डिस्कस नहीं कर रहा, वो आपके पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मैं सामने मोबाइल में शीट मैंने ओपन कर रखी है। क्या है वो स्टेटमेंट? पहला, जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। यहां पे जो बोला गया, सॉरी, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, क्या ये सी डी के राइट में है? ना बेटा, राइट में नहीं है, तो लेफ्ट में है। थर्ड राइट में कहा है? तो लेफ्ट में है। सी डी के थर्ड राइट में है। जे की फेसिंग कैसे आएगी? भाई ये बता रखा है कि आई जे के एल इस लाइन में है, ए बी सी डी इस लाइन में। बेटा महेश ये बता रखा है। फिर कहा एल फेसिस सी, एल का चेहरा सी के सामने है, ये बात भी निश्चित रूप से गलत है। ए सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ सी, ए सी के तुरंत दाएं है, इमीडिएट राइट है, इमीडिएट राइट है, यही बात सही है। देखो सी के राइट में है, कौन है? ए, सी का राइट, राइट ऊपर वाली लाइन का ये राइट बनेगा इधर। ऐसे ही बेटा एक कहा गया है 38 क्वेश्चन, ये भी मैं डिस्कस करूंगा। 38 में कहा गया जे के सी आई डी में अलग क्या है? या लिख देता हूं जे, या ऊपर लिख देता हूं यहां, जे के सी आई डी में अलग क्या है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा है बेटा आगे चल के, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब बेटा आगरा सेंटर पे बुक मिल जाएगा, भगवान टॉकीज के उधर अपना सेंटर है। जे के सी आई डी में अलग क्या है? तुरंत बताओ बेटा, जे के सी आई डी में अलग क्या है? जे के सी आई डी में अलग क्या है? ये तो गलत था बेटा। ढूंढो जे के सी आई डी में अलग क्या है। तो बेटा अलग क्या, मैं बता देता हूं। इसमें जे अलग है, जे क्यों? क्योंकि बेटा के हुआ या सी हुआ या डी हुआ या आई हुआ, ये कोने पर बैठे हैं। देखो सारे कोने पर बैठे हैं, डी सी कोने पर है, उस ऑप्शन में डी सी कोने पर है, के आई ये भी कोने पर है। तो बेटा ये डी हुआ, सी हुआ, के हुआ, आई हुआ, ये सारे कोने पे बैठे हैं, बस के कोने पे नहीं बैठा। जे जे इसलिए अलग है। एक बात और समझ लो बेटा, डी और आई, ये रहा डी, ये रहा आई, ये, और सी और के, ये रहा सी और ये रहा के, ये सी और के, इन्हें कहा जाता है डायगोनल्ड अपोजिट। डायगोनल्ड अपोजिट इन्हें कहा जाता है विकिरणवत विपरीत, इन्हें कहा जाता है डायगोनल्ड अपोजिट, विकिरणवत विपरीत इन लोगों को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ये कहा जाए
कि डी के डायगोनल डिपॉजिट कौन है, तो आप बोलेंगे आई। सी के डायगोनल डिपॉजिट कौन है, आप बोलेंगे के। कभी भी गलती से डी और एल को अपोजिट मत बताना कि सर ये भी तो डायगोनल है। बेटा डायगोनल नहीं है, डायगोनल वो होती है जो कॉर्नर से कॉर्नर की तरफ जाती है, कॉर्नर से कॉर्नर की तरफ जाती है। डायगोनल वो नहीं होती जो यहां से यहां आ जाए। क्लियर हो गया बेटा? ये मतलब पूछा जाएगा बाद में, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। इन्हें डायगोनल डिपॉजिट कहा जाता है, विकीर्णवत विपरीत कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन है 10 व्यक्तियों वाला, है ना। अब 10 व्यक्तियों का पहले हम हेडलाइन पढ़ लेते हैं। ये 10 व्यक्ति वाले हैं, अपोजिट फेसिंग है। इसकी मैं हेडलाइन पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। टेन पीपल आर सिटिंग इन टू पैरल। 10 व्यक्ति हैं, दो समांतर रेखाओं में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 5-5 व्यक्ति बैठे हैं। वे सभी एक दूसरे की समान दूरी पर बैठे हैं। पंक्ति एक में MNOPQ उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हैं। MNOPQ पंक्ति बना देता हूं बेटा। ये लेफ्ट है, ये राइट है, यहां बैठा है MNOPQ। इधर आप भरेंगे MNOPQ। दूसरी पंक्ति में कहा गया बेटा अपने को ABCD ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, तो इधर बैठेगा बेटा ABCD। ABCD EB है, और इधर लेफ्ट है, इधर राइट है। बेटा PDF अपलोड कर रखा है शंकर, पहले से ही हो रखा है अपलोड, तो आ जाओ इस पे। ठीक है, आमने सामने सब लिखा हुआ है, बस इतना ही लिखा हुआ। अब अगले पर हम प्रोसीड करते हैं कि इसका प्रश्न क्या है। उस प्रश्न पर मैं अभी आने वाला हूं कि एग्जैक्टली इसका प्रश्न क्या है, उसको हमें आंसर क्या करना है। देखो बेटा मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, बस पिछला नहीं कराया। एक आधा क्वेश्चन आप भी घर जाके करेंगे, अगर नहीं बनता है तो मैं करा दूंगा। लेकिन ये समझिए कि कम से कम अगर मान लो 5 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन मतलब ये सारा एक क्वेश्चन मान लेते हैं इसको, तो उसमें एक आप कर ले, 4 मैं करा दूं, या 2 आप कर लो, 3 मैं करा दूं। सारे के सारे मैं कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा उसमें। आप करो, हाँ नहीं बनता तो मैं उसको करा दूंगा। ठीक है, अब इसके अगले उस पर आते हैं। ये है बेटा, ये इसी का हिस्सा है। PN के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ये इसी का हिस्सा है। पढ़ो इसको। P sits third to the left of N. The one who faces P sits second to the right of A. ठीक है बेटा, तो इधर MNOPQ भरना है, इधर ABCDE भरना है, और डायग्राम अपने को तैयार करना है। अब सामने आपको डायरेक्शंस दिख रही हैं स्क्रीन के ऊपर, बताओ स्क्रीन के ऊपर डायरेक्शंस आपको दिख रही हैं, चलो बताओ। चलो बेटा बताओ, बना? ट्राई करो बेटा, बन जाएगा।
टाइप 2 बेटा कल चालू होगी, आज कैसे हो जाएगी, आज नहीं हो पाएगी, कल से शुरू करेंगे। सर्कल वाला, सर्कल में बैठने वाला है ना, और सर्कल के बाद फ्लोर अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, सर्कल में प्रॉब्लम होते बेटा बिल्कुल कतई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बन जाएगा सर्कल भी। आओ ध्यान दो बोर्ड पे। सबसे पहले यहां कहा गया पी एन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, पी एन के लेफ्ट में वह व्यक्ति जो पी की तरफ मुंह किए हुए ए के राइट में दूसरा है। पी एन के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर बैठा है। पी बेटा जो एन के लेफ्ट में तीसरा है, तो बेटा दो बातें हैं, या तो एन यहां होगा और 1 2 3 यहां पर पी होगा, दूसरी बात इधर भी हो सकता है। दो बातें, या तो इधर या तो इधर, या तो इधर या तो इधर, दो बातें बेटा। पहले अपना माइंड में सेट रखा करो कि ऐसा हो सकता है, जरूरत पड़ने पर हम इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति पी की तरफ मुंह किए हुए है, जो व्यक्ति पी की तरफ मुंह किए हुए है, जो व्यक्ति पी की तरफ फेस किए हुए ए के राइट में दूसरे स्थान पर बैठा है, जो व्यक्ति पी की तरफ मुंह किए हुए, ये वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति ए के राइट में, ये रहा राइट, आर फॉर राइट, इस इन लाइन का इधर राइट है, वो व्यक्ति ए के राइट में दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर से रिपीट कर देता हूं, पी एन के लेफ्ट में तीसरा है, जो व्यक्ति पी की तरफ मुंह किए हुए है वो ए के राइट में क्या है बेटा, दूसरे स्थान पर है, सॉरी दूसरा तो यहां होगा, वो ए के राइट में दूसरे स्थान, एक सेकंड ठीक ही था, गलत किया सॉरी, ए के राइट में पहले और दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं, तो अपना मन सेट रखो कि ये चीज इधर शिफ्ट होगी तो ए इधर शिफ्ट हो जाएगा, यही हो सकता है बस, और इससे ज्यादा यहां कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है, सी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। अभी पता नहीं बेटा कहां आएंगे, लेकिन सी और ई पड़ोसी हैं तो एक साथ ही आएंगे, निश्चित रूप से एक साथ आएंगे। सी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। ई डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ई कोने पर नहीं बैठा है बेटा, ना तो ई यहां आएगा और ना ई यहां आएगा, कोने पर बना कर रखा है ई, ई। ठीक है, तो ई जो है वो कोने पर नहीं बैठा है। वह व्यक्ति जो बी की तरफ देखता है क्यू के तुरंत दाएं बैठता है। तो क्यू के तुरंत दाएं बैठता है जो व्यक्ति जो बी की तरफ है, जो बी की तरफ देखता है, क्यू के तुरंत राइट बैठेगा जो व्यक्ति बी की तरफ देखेगा। ओ क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ओ क्यू पड़ोसी नहीं है। चलो बेटा आ जाते हैं, केवल एक व्यक्ति ए और डी के बीच बैठा ऐसा कहा गया है, तो ए और डी के बीच यदि एक व्यक्ति बैठा है, तो यदि मैं यहां पे ए मानता हूं और मैं यहां पर डी मान लेता हूं, सपोज करते हैं हम यहां पर डी, या ए यहां पर मैं डी मान लेता हूं, दो बातें हैं, चर्चा कर लेंगे बाद में। ए और डी के बीच एक व्यक्ति है,
तो मेरे भाई फिर C यहां आएगा और E यहां आएगा, क्योंकि C और E एक दूसरे के पड़ोसी हैं। और अगर C और E एक दूसरे के पड़ोसी हैं, E कोने पर भी नहीं बिठाना, तो बचा कौन बेटा? B बॉम्बे, तो वो B बॉम्बे आ गया। और Q का पड़ोसी वो है जो B की तरफ मुंह किए हुए है, तो बेटा Q का पड़ोसी जो वो है वो B की तरफ मुंह किए हुए है। तो ये Q का पड़ोसी वो है जो B की तरफ मुंह किए हुए, ऐसा उसने कहा है। O Q का पड़ोसी नहीं है, O Q का पड़ोसी नहीं है, तो चलो हमने यहां ले लिया। और उसके बाद ये कहा गया केवल एक व्यक्ति A और D के बीच बैठा है, E पंक्ति के कोने पर नहीं बैठा, तो हमने ये काम भी चला दिया। E पंक्ति के कोने पर नहीं बैठा है, तो यहां पर फिर M मुंबई आ गया। अब जरा फिर से ध्यान दो, शुरू से आखिर तक इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। यहां पर यह दिया गया, अगर मैं यहां पर लेता ना बेटा, इसको D को इधर लेता, तो निश्चित रूप से वो गलत हो जाता, वो मतलब नहीं बनता, संभावना थी वो नहीं बनता। सबसे पहला पॉइंट, P N के लेफ्ट में तीसरा है, P जो है ना वो N के लेफ्ट में तीसरा है, बिल्कुल सही बात। जो व्यक्ति P की तरफ मुंह किए हुए है, A के राइट दूसरा, जो व्यक्ति P की तरफ मुंह किए हुए है वो A के राइट में दूसरा है, A के राइट में दूसरा। उसके बाद केवल एक व्यक्ति A और D के बीच बैठा है, A और D के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। C और E एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, तो बेटा पड़ोसी है, तो बेटा C और E पड़ोसी है, E कोने पर नहीं बैठा, तो मैंने C को बिठाया कोने पे, ये बिठा दिया यहां पे। जो व्यक्ति B की तरफ देखता है Q के तुरंत दाईं ओर है, जो व्यक्ति B की तरफ देखता है Q के तुरंत दाईं ओर है, O Q का पड़ोसी नहीं है, तो नहीं बिठाया। ये है बेटा, आपने आंसर सही दिया, पायल भी बेटा आपका आंसर सही है, और पुष्कर, शुभम, सुभाष, आप लोगों का भी ये जो आंसर आया बेटा, ये बिल्कुल सही सटीक आंसर आपने दिया है। और अगर हम दूसरे वीडियो बफरिंग हो रहा है बेटा, देखो वीडियो क्वालिटी वहां से आप कम करो और हल्की क्वालिटी में देखो। बफरिंग इसलिए होता है बेटा, नेट की स्पीड नहीं आ पा रही, और नेट की स्पीड अगर स्लो नहीं है फिर भी वो हो रहा है, तो मैं एक बार चेक करा लेता हूं क्या इश्यू आ रहा है। आप जॉब करते हैं रेलवे ग्रुप डी में, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। संजीव बेटा जरूर दिखते हैं इस पर, इस बात पर। फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा है सी के सामने कौन बैठा है, ये हाँ 53वां क्वेश्चन बता दो, ये मुझे आपसे पूछना है। 53वां क्वेश्चन की चर्चा मुझे आप लोगों से करनी है, वो बता दो, है ना। ऑड वन आउट तो बताना ही बेटा। राकेश आपका लेवल बहुत हाई है बेटा, कहां हाई है, ये हाई लेवल प्रश्न नहीं है, ये ठीक ठाक लेवल है, एक मीडियम लेवल है। हाई वेरी हाई वाले क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन हाई चीजों को अगर डील करना आ गया, देखो सीधी सी बात है, आपको चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं सब क्लासें मुश्किल लगती थी। अब आप छठी क्लास के बच्चों को पढ़ा दोगे, सातवीं को भी पढ़ा दोगे, आठवीं को भी पढ़ा दोगे, तीसरी को भी। उस समय लगता था, क्योंकि अब आपका लेवल बढ़ गया है। तो जब आपका लेवल बढ़ जाएगा ना, तो चीजें आसान लगेंगी। और लेवल बढ़ा लो, लेवल बढ़ाने में कोई टाइम नहीं लगना। जितना टाइम एक नॉर्मल सा बैच पढ़ाने में लगता ना, मेरे को ये छोटा छोटा पढ़ा के करता, उतना टाइम मुझे इसमें थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। तो ईमानदारी से पढ़ लो। हाँ बेटा, एन को छोड़ के सारे कोने पे हैं, हाँ वेरी गुड बेटा, एन को छोड़ के जो है वो सारे कोने पर हैं। तो सी डी एन पी ओ में, सी डी एन ये रहा, पी ओ में एन को छोड़ के सारे कोने पे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के चंद्र बेटा 3 टाइप होंगे। ये तो पहला टाइप था लाइन वाला, 1 लाइन या 2 लाइन। दूसरा टाइप है सर्कल में बैठना, अंदर फेस करके बैठना, बाहर फेस करके बैठना, फिर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर है ये वो। फिर आएगा फ्लोर, ये फलानी मंजिल पे रहता है, ये इस मंजिल पे रहता है, मंजिल वाला क्वेश्चन, है ना। फिर हम पजल स्टार्ट करेंगे इसके बाद, क्योंकि दोनों चीजें रिलेटेड है बेटा। ये दोनों खत्म हो जाएंगे ना, मैं चाहता हूं दोनों खत्म हो जाए। उसके बाद हाँ, ये शीट कहाँ है, ये शीट बेटा अपलोडेड है आपके उसी पे टेलीग्राम, उस पे सॉरी कैरीविल के ऐप पर। अब आ जाओ बेटा, ये वाला प्रश्न, हाँ ये वाला कर लेते हैं, चलो आ जाओ। आखिरी है बेटा, टाइम है 8 मिनट का, जाते जाते सॉल्व करा देता हूं।
और प्लीज सारे बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना। इसके लेंदी आया था नाबार्ड के एग्जाम में आज सर, बिल्कुल बेटा आएंगे, नाबार्ड का एग्जाम हो गया, इसका आपका एफसीआई के हो गए। एफसीआई में तो वही आए थे, सर्कल के अपोजिट फेसिंग, और लेंथ बड़ी होने से क्वेश्चन टफ नहीं होता। कई बार बहुत छोटी लेंथ का क्वेश्चन, क्योंकि लेंथ बड़ी होगी तो इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, अगर इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी तो हमारे लिए चीजें वो आसान बनाई गई है। और थोड़ी लेंथ होगी, मैं समझ रहा हूं क्या कह रहा हूं, मान लो 10 व्यक्ति हैं, लेंथ थोड़ी है क्वेश्चन की तो वो मुश्किल है। 10 व्यक्ति हैं, लेंथ बड़ी होगी जितनी ज्यादा वो आसान होगा। अब 5 आदमी में तो लेंथ ही 3-4 लाइन की बनेगी, तो मैं 5 आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं 8-10 आदमियों की बात कर रहा हूं कि लेंथ बड़ी होगी तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन भी वो है, ठीक लेवल है, अच्छा लेवल है। मतलब लेंथ बड़ी होने को नेगेटिव मत लें, लेंथ बड़ी होने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आसान है। 7 व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी रेखा में बैठे हैं। ये बेटा देखो 2 डायग्राम के माध्यम से इसलिए बताऊंगा इसे, क्योंकि इसमें लास्ट में जाके एक पॉइंट क्लियर होगा। और मैं 2 नहीं, आप एक ही डायग्राम पे चीजें छाप ले, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, ठीक है बेटा। इसमें उनके व्यवसाय भी दिए गए हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, ये सब नाम तो भरने ही भरने हैं, उनके हमें जो व्यवसाय भी वहां पर देखने हैं। बेटा यही तो क्वेश्चन है आचल, उसी में से तो करा रहा हूं, उसी में से मैंने PDF काटा है। 7 व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी रेखा में बैठे हैं, इनमें एक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर है। 7 व्यक्ति ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गए बेटा 7 व्यक्ति, है ना। और यहां पे हम जो है ABCDEFG भरना है। सबसे पहला पॉइंट GC के लेफ्ट में 5वां है, तो मैं दूसरा डायग्राम भी यहां क्लियर करना चाहता हूं आपको। ये रहा, ये लेफ्ट है, ये राइट है, और मैं 5 व्यक्ति दिखाना चाहता हूं आपको, 1 2 3 4 5 6 7। पहला पॉइंट है GC के लेफ्ट में 5वां है। GC के लेफ्ट में 5वां बेटा, ये C होगा। 1 2 3 4 5, यहां पर कौन आएगा? G, है ना। SSC GD में 4 क्वेश्चन आए थे, हाँ बेटा बन जाएंगे, 4 क्वेश्चंस के सेट में पूछेगा। अभी भी जहां SSC में 50 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में, स्टेनो वगैरह में, वहां सिटिंग अरेंजमेंट आता है जिसमें इसके बाद 4 या 5 क्वेश्चंस पूछते हैं। CGL में केवल 25 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर इस चैप्टर को वेटेज नहीं देने वाला, तो एक ही प्रश्न इसके बाद में पूछता है। GC के लेफ्ट में 5वां है। अब बेटा देखो दूसरा डायग्राम बनाना चाहो बना लो, नहीं बनाना चाहते तो मैं ऊपर ब्लैक पेन यूज करता हूं और साथ साथ यहां लिख देता हूं GC के लेफ्ट में 5वां है। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा C यहां हो और C का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां G पर यहां हो। आप चाहे तो दूसरा बना लो, आप चाहे उसी में कर लो, आप चाहो तो दूसरा बना लो, आप चाहो तो उसी में कर लो। बेटा ये चीज मुझे यहां भरनी पड़ती, बस ये चीज मैंने यहां भरी, बस इतनी सी बात थी, है ना। उसके बाद FA के राइट में 5वां है, FA के राइट में 5वां है, तो बेटा निश्चित रूप से A यहां होगा, A, और A का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यहां पर F आएगा, A के राइट में F, और A यहां होगा, यहां, क्योंकि और कोई जगह नहीं है, उधर राइट लेके जाना है मुझे, 5 लेके जाने हैं, तो A के राइट में F, 1 2 3 4 5, F यहां होगा, FA के राइट में 5वां है। EB के लेफ्ट में दूसरा है, EB बॉम्बे के लेफ्ट में, EB बॉम्बे के लेफ्ट में दूसरा बेटा, निश्चित रूप से B बॉम्बे यहां होगा, B बॉम्बे का पहला लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट E होगा, B बॉम्बे का पहला लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट E होगा। अब बचा कौन बेटा? ABCDEFG में बचा कौन? D दिल्ली, वो D दिल्ली यहां होगा, वो D दिल्ली यहां होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं GC के बाएं 5, सब हमने भर दिया है ना। इंजीनियर D दिल्ली के लेफ्ट में दूसरा है, इंजीनियर D दिल्ली के लेफ्ट में दूसरा बेटा, D दिल्ली का पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, ये व्यक्ति कौन है? इंजीनियर। ये व्यक्ति कौन है? इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियर D दिल्ली के लेफ्ट में दूसरा है। उसके बाद इंजीनियर और पेंटर के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ये इंजीनियर है, 1 2 3 यहां पे पेंटर आए, 1 2 3 यहां पे पेंटर आएगा, क्योंकि इंजीनियर और पेंटर के बीच 3 व्यक्ति हैं, ये इंजीनियर है, 1 2 3 यहां पे बेटा पेंटर आएगा, F पेंटर है, क्योंकि इंजीनियर और पेंटर के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, तो F पेंटर है। डॉक्टर इंजीनियर के तुरंत बाएं है, इंजीनियर के तुरंत बाएं कौन है बेटा? डॉक्टर।
इंजीनियर के तुरंत बाएं कौन है? डॉक्टर। इंजीनियर के तुरंत बाएं कौन है? डॉक्टर। या तो ऊपर वाला सही मिलेगा, नीचे वाला मात्र एक लाइन से इसका डिसीजन होना है। तो मैं कह रहा हूं वो आप वहां बना की बजाय यहां बना लेते, या यहां की बजाय यहां बना लेते, बात एक ही है। उसके बाद अगर नहीं समझ आए तो मैं यहां भी बता दूंगा आपको। वकील अध्यापक के, उसके बाद एक पॉइंट इसमें शायद छूट गया है, इंजीनियर डी दिल्ली के बाएं दूसरे स्थान पर खड़ा, वो तो हमने कर दिया। इंजीनियर और पेंटर के बीच दो व्यक्ति, ठीक है। डॉक्टर इज टू द इमीडिएट लेफ्ट, लॉयर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टीचर। लॉयर जो है वो टीचर के इमीडिएट राइट है। अब इसमें एक पॉइंट और आ गया, एक सेकंड रुकना। जी सी के बाएं पांचवा, रिपोर्टर जी के राइट में तीसरा है। वो पॉइंट अभी हमने छोड़ दिया, दूसरा पॉइंट, रिपोर्टर जी के राइट में, दूसरा पॉइंट पढ़ो। रिपोर्टर जी के राइट में तीसरे स्थान पर खड़ा है। जी का पहला, दूसरा, तीसरा, रिपोर्टर। जी का पहला, दूसरा, तीसरा, बी बॉम्बे रिपोर्टर है, ये रिपोर्टर है। अब आखिरी लाइन पर ध्यान देना, उससे डिसाइड होना है। वकील अध्यापक के तुरंत दाएं है। लॉयर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टीचर, वकील अध्यापक के तुरंत दाएं है। अगर वकील अध्यापक के तुरंत दाएं है तो बेटा वो यहीं पर जगह खाली है, यहां पर नहीं है, ये तो सेकंड राइट हो जाएगा, ये तो सेकंड राइट हो जाएगा। तो वकील अध्यापक के तुरंत दाएं है, तो नीचे वाला डायग्राम सही है, वकील अध्यापक के तुरंत दाएं है। तो बेटा ये टीचर है और ये लॉयर है, क्योंकि जो वकील है ना वो अध्यापक के तुरंत दाएं है। यहां हो नहीं सकता, यहां तो दूसरा आएगा। तो इसका मतलब मेरे बेटा ये है कि ये जो अरेंजमेंट लिया है ये गलत है और ये सही है। सिर्फ इस पॉइंट से डिसाइड हुआ है ये अंत में भी जाके डिसाइड हो सकता था। आप लोगों ने सही इसका आंसर दिया है, ठीक है बेटा। चलिए, तो कल हम टाइप 2 सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से डिस्कस करने वाले हैं, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से। और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में भी बेटा यही टाइप है अपना, ये सेम फेसिंग करेंगे, पहले अंदर फेस है। और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस आप दोबारा करेंगे ही करेंगे, प्लस सर्कल की भी आप शुरुआत करके आएंगे। ये मत सोचिए सर्कल सर ने नहीं पढ़ा है, बेटा आगे रहो, इस चैप्टर में थोड़ा आगे रहो। जहां फंसोगे वो पॉइंट कम से कम क्लियर तो होगा कि कहां फंसे थे, कहां से क्लियर करना है ना, थोड़ा आगे तक पढ़ के रहा करो। तो कल सर्कल वाले क्वेश्चंस भी आप करके आएंगे और तब आप उसमें से, मैं पढ़ाऊंगा तब आप उसमें से देखेंगे। इसमें से मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा अभी तक, जितने लाइन में एक क्वेश्चन, वो आप घर जाके ट्राई कर लीजिएगा, बन गया ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा। आगे सर्कल की शुरुआत हम करेंगे। और बेटा आगे फ्यूचर में बैंकिंग स्पेशल का जब बैच आएगा ना तो उसमें 7-8 चैप्टर हैं, सारे वही पढ़ाएंगे। सर्कल, पजल, पजल, सर्कल, एक महीना पजल, पजल और अरेंजमेंट ही पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। लेकिन अभी सारी चीजें करनी है, टू द पॉइंट कर रहे हैं, तो बाकी आपको प्रैक्टिस है इस बैंकिंग के सेक्शन में, और कुछ नहीं है सिर्फ प्रैक्टिस के अलावा, ठीक है बेटा। तो आप सभी लोग जुड़ रहे हैं, तो मन लगाकर पढ़ रहे हैं बेटा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आप लोग जुड़ते हैं, कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, वहां से हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से हम इस मुकाम पर हैं, और हम लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। आप भी एक अच्छे मुकाम पर आए, हमसे भी बेहतर मुकाम अपने जीवन में हासिल करें। तो अपने आसपास अराजकता का माहौल ना फैलाएं, सभी भाई हैं, सभी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। चलो इसी सोच के साथ हम शुरुआत आज अंत करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं इसी समय। थैंक यू।